सुरभि, कितनी बार बोला है तुम्हें, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम नौकरी छोड़ दो। कम से कम मेरे खाने के लिए काम वाली ही रख लो। मानव की पत्नी को मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हर रोज एक जैसी सब्जी खाकर मैं ऊब गया हूँ। तुम तो जानती हो मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता, वरना मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। विजय झल्लाते हुए अपनी पत्नी सुरभि से कहता है। सुरभि बोली, थक तो मैं भी गई हूं, पर क्या बोलूं, जबकि राशन सब्जी सबके लिए पैसे मैं मम्मी जी को हर महीने दे देती हूँ। फिर भी नेहा इतनी कंजूसी क्यों करती है, समझ नहीं आता है। कुछ कहती नहीं हूँ, वरना लोग कहेंगे जेठानी कमाती है तो देवरानी को दबाती है। दोनों में बातें चल रही थीं। तभी विजय का छोटा भाई मानव आया और बोला, भैया चलो खाना लग गया है। विजय बोला, तुम खाना खा लो, मेरा खाने का कोई मूड नहीं है। सुरभि बोली, देवर जी खाने में कुछ अलग हो तो घर का खाना खाएं, वरना एक ही जैसा खाना दिन रात खाएं तो क्या घर और क्या बाहर। मानव बोला, क्या बात है, आखिर हुआ क्या है। सुरभि और विजय ने पूरी बात बताई तो मानव ने नेहा को आवाज लगाई। नेहा मुस्कुराती हुई आई और बोली, अरे अभी यहीं बैठ गए, बच्चे खाने पर इंतजार कर रहे हैं, क्या हुआ। मानव बोला, नेहा देखो, भैया और भाभी को भी वही शिकायत है जो मुझे है। रोज एक जैसा खाना खाकर ये भी परेशान हो गए हैं। पूरे दिन तो घर में बैठी रहती हो, आखिर घर में काम ही कितना होता है। अरे कम से कम यूट्यूब से ही देखकर कुछ नया बना लो। नेहा हैरानी से मानव को देखी और बोली, दूसरों से तो नहीं, पर आपसे तो इतनी उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप मेरी परेशानी भी समझें। जहां तक बात खाने की है तो यही सवाल आप अपनी माताजी से क्यों नहीं पूछते हैं। रोज रोज अगर पुरानी सब्जी आए तो मैं क्या नया बनाऊंगी। विजय बोला, देखा सुरभि, इसीलिए मैंने बोला था कि तुम एक खाना बनाने वाली रख लो, मुझे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। नेहा बोली, भैया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत तो अपने पति से है। अगर मैं नौकरी नहीं करती हूँ तो इसका मतलब क्या इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, आखिर मेरा भी स्वाभिमान है। सुरभि नेहा को मक्खन लगाते हुए बोली, अरे नहीं नेहा, उनके कहने का वो मतलब नहीं है। नेहा बोली, भाभी आप मुझसे बड़ी हैं, एक बात बताइए, आप नौकरी करती हैं तो आपको समय नहीं मिलता, ये मैं समझ सकती हूँ, पर मैं भी घर में बैठी नहीं रहती हूँ। मानव गुस्से में बोला, नेहा तुम कैसी बातें कर रही हो। नेहा बोली, कहाँ लिखा है कि घर की छोटी बहू ही सबका सम्मान करे और बदले में उसे तिरस्कार और अपमान मिले। अब बस ये नहीं चलेगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठा सकती हूँ। इतना कहकर नेहा चली गई। नेहा नाराज होकर रसोई में गई तो उसकी सास कमला जी बोली, छोटी बहू खाना बन गया तो सब आए क्यों नहीं। नेहा बोली, हाँ मम्मी, रोज की तरह वही खाना बना है, नया कुछ नहीं है। कमला जी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। नेहा बोली, मम्मी जी मैंने कई बार आपसे कहा कुछ नया मंगवाया कीजिए, पर आप पैसों को बचाने के चक्कर में नई सब्जी कुछ नहीं मंगवाती और चार बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। कमला जी बोली, बहू हमारे समय में इतनी चीजें मिलती भी नहीं थी, जो घर में होता था उसी से कुछ नया बनाकर खिलाते थे। तुम ही मेहनत करना नहीं चाहती और दोष मुझ पर डाल रही हो। तभी सुरभि आई और बोली, नेहा तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाती हो, हमारी परेशानी समझो। चार लोगों के बीच में जब हम लंच बॉक्स खोलते हैं तो रोज रोज वही खाना देखकर कैसा लगता होगा। नेहा बोली, भाभी मैं भी रोज रोज की शिकायतें सुनकर थक गई हूँ। समझती हूँ सोमवार से शुक्रवार आप काम पर जाती हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शनिवार रविवार आपने रसोई में आकर मेरी मदद की हो। कमला जी बोली, बहू ये क्या कह रही हो, बड़ी बहू नौकरी करती है, 2 दिन ही तो उससे छुट्टी मिलती है, फिर रसोई में वो काम कैसे करेगी। नेहा बोली,
मम्मी जी, अगर मैं नौकरी नहीं करती तो क्या मुझे एक दिन भी आराम नहीं मिलेगा? क्या मुझे 365 दिन काम करना पड़ेगा? आखिर मेरा भी कुछ स्वाभिमान है कि नहीं? सुरभि इतराते हुए बोली, अपनी अपनी किस्मत होती है। इतना कहकर वो चली गई। कुछ रोज ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रोज नेहा मानव से बोली, एक काम वाली और लगवा लीजिए जो कम से कम सब्जी काट दे, डस्टिंग कर दे तो मेरा कुछ काम हल्का हो जाएगा। मानव बोला, झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली आती तो है, और सभी काम वाली करेगी तो तुम क्या करोगी? नेहा बोली, जिन्हें बना बनाया सब कुछ मिल जाता है उन्हें घर की औरतों की अहमियत पता नहीं चलती। घर में 9 लोग हैं, मैं भी थक जाती हूँ। मुझे लगता है इन्हीं कारणों से कुछ बहुएं अलग हो जाती हैं, फिर दोष उन पर लगता है कि उन्होंने आते ही घर का बंटवारा कर दिया। कमला जी ने नेहा और मानव की बातें सुनी तो तुरंत जाकर विजय और सुरभि के कान भरे। विजय मानव से बोला, अगर तुम्हारी पत्नी अलग रहना चाहती है तो खुशी से तुम लोग अलग हो सकते हो। कमला जी तुरंत विजय की तरफ खड़ी हो गईं। मानव नेहा से बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें लगता है मेरी कमाई से हमारा घर चल जाएगा? नेहा बोली, मैंने घर को बांटने की बात ही नहीं की, मैं तो बस काम को बांटने की बात कर रही थी। सुरभि बोली, नेहा घुमा फिरा कर बातें मत किया करो। तुम्हारे मन में ये बातें कई दिनों से चल रही थीं। अच्छा हुआ अब सामने आ गईं। मानव बहुत नाराज हुआ। कमला जी नेहा पर तंज कसते हुए बोली, मानव, सबकी पत्नी एक जैसी नहीं हो सकती, और तुम चिंता क्यों करते हो? कौन सा घर का बंटवारा हो रहा है, बस रसोई अलग होगी। सुरभि बोली, हाँ, रोज रोज की परेशानी से अच्छा है पैसे खर्च करके सब काम हो जाते हैं। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा मानव से बोली, आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं, पर कभी भी मेरी तकलीफ आप नहीं देखते। आखिर मेरे स्वाभिमान की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देवरानी हूं तो क्या मेरा स्वाभिमान नहीं? सुबह से शाम तक मैं लगी रहती हूँ, उनके बच्चों और अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया, फिर भी 4 बातें मुझे ही सुनने को क्यों मिलती हैं? मानव बोला, नेहा, मैं समझता हूँ, पर मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं पूरे घर का खर्च चला सकूं। अब ये सब कैसे होगा? नेहा बोली, सब हो जाएगा, और देखिएगा कुछ ही दिनों में रसोई भी एक हो जाएगी। इतना कहकर वह चली गई। 1 हफ्ते में रसोई अलग हो गई। नेहा किफायत से अपनी रसोई चलाती थी। घर के बगल में बगीचा था, उसमें वो पालक, धनिया और मेथी कुछ न कुछ लगाती थी, तो ताजी सब्जी भी मिल जाती थी। खाली वक्त में वो पापड़ बनाती और दुकान वाले को दे देती थी, तो उसकी कमाई भी होने लगी। सुरभि ने घर के काम और खाना बनाने के लिए कामवाली रखी। वो तेल मसाले में जला भुना खाना बनाकर चली जाती थी। बच्चे खाने से इनकार करते और नेहा के पास चले जाते। नेहा उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। एक रोज विजय दफ्तर से लौटा और सुरभि पर चिल्लाया, एक दिन भी ढंग का खाना नहीं दे पाती हो, इस तरह तो मैं बीमार हो जाऊंगा। इस महीने कितना खर्चा हो चुका है तुमने जोड़ा है? इससे अच्छा तो हम एक साथ रहते थे, कम से कम ढंग का खाना तो मिलता था। सही कहती थी नेहा, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब तुम लोग सहयोग नहीं करते तो वो अकेली क्या करती? एक रोज कमला जी सुरभि से बोली, बहू, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, कम से कम इन 2 दिन तो खुद खाना बनाओ। सुरभि बोली, मम्मी जी, आप ही तो खाली बैठी रहती हैं, क्यों नहीं खाना बना लेती हैं? आपके पैसे बचाने के कारण ये सब हुआ। बेकार में उससे रिश्ते खराब किए, न इधर के रहे न उधर के। सुरभि के बच्चे नेहा के घर से आए और बोले, मम्मी जी, आज आंटी ने बहुत अच्छा पालक पराठा बनाया, आप खाती तो उंगलियां चाटती रह जाती। सुरभि के मुंह में पानी आ गया। अगले दिन वो विजय से बोली, गलती हमारी है, हमने नेहा की मदद नहीं की और आज हमें इतनी दिक्कत हो रही है।
इतना कुछ करने के बाद भी दिक्कत तो वहीं की वहीं रह गई और परिवार भी बिखर गया। मैं बड़ी हुई तो क्या हुआ, आखिर वो मेरी देवरानी है, उसे भी उतना ही सम्मान का अधिकार है। मैं उससे माफी मांग लूंगी। कमला जी आई और बोली, बड़ी बहू ये क्या कह रही हो तुम क्यों माफी मांगोगी? विजय बोला, माँ आप तो रहने ही दीजिए, रिश्तों को संभालने की जगह आपने बातों को और खराब कर दिया। सुरभि ने नेहा के पास जाकर माफी मांगी। नेहा उसे रोकते हुए बोली, जेठानी जी, सम्मान के बदले अगर सम्मान मिले तो किसी भी परिवार में नोकझोंक ना हो। मन से मैं आप लोगों से कभी अलग नहीं हुई थी। इतना कहकर नेहा सुरभि के गले लग गई। विजय ने बोला, नेहा हम सब तुम्हारे दोषी हैं, हमें माफ कर दो। मानव अपने कान पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हारी परेशानी नहीं समझी थी तो मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। कमला जी बोली, बहू अब क्या मुझे भी माफी मांगनी होगी? नेहा मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी सी बचत के लिए किसी का स्वाद मत बिगाड़िएगा। नेहा के इतना कहते ही सब हंस पड़े और सब फिर से एक हो गए।